हेरिडिटी टॉपिक के अंतर्गत मेरे 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहले से ही पड़े हैं, जिनके मैंने लिंक इस वीडियो में मैं दे दूँगा। उनको पहले आप कायदे से देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हेरिडिटी और मेंडल का कंट्रीब्यूशन और उनसे रिलेटेड लॉज़ क्या हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जान जाएँगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है। और मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को थोड़ा-सा स्किप किया या थोड़ी-सी जल्दी की तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा और आप लोगों को कम टाइम में मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, तो चलिए समझिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डाई हाइब्रिड का मतलब होता है 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पेरेंट्स है ये 2 पेयर हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आई और इधर इनके रिसेसिव होता है स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर मान लीजिए ये कैरेक्टर आपको दिया गया है येलो और राउंड, वाई से येलो हो जाएगा और आर से राउंड, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। लेकिन उसी के बीच में यानी येलो सीड और मतलब सॉरी येलो कलर और राउंड सीड और इधर सीड कैसा आपका है ग्रीन सीड है और रिंकिल्ड, रिंकिल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा झुर्रीदार, ठीक है। ये इसका रिसेसिव कलर कैरेक्टर था। तो अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में नहीं मालूम है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पेरेंट है, तो अब पेरेंट आप जब देख रहे हैं ना यहाँ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसीलिए डाइब्रिड बोला जाता है। तो इनके जब गैमेट बनाएंगे तो ये जो आप फर्स्ट पेयर है, देखिए यहीं से समझिएगा, फर्स्ट पेयर में कैपिटल वाई है, इसमें से एक वाई ले लो और दूसरा जो कैरेक्टर है कैपिटल आर, इससे एक आर ले लो। तो ये आपका गैमेट बन गया। इधर भी जो स्मॉल वाई है उससे एक स्मॉल वाई ले लीजिए और जो स्मॉल आर है उससे एक स्मॉल आर ले दीजिए, तो ये आपके 2 गैमेट बन गए। तो F1 जनरेशन को निकालने के लिए, F1 जनरेशन का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन, इसको निकालना बहुत ईजी है। कुछ ना करिएगा, इन दोनों को ऐसे फ्यूज कर दीजिएगा और देखिए दोनों कैरेक्टर आ गए। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, अगर इन दोनों कैरेक्टर को आप फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन यहाँ जीन्स को पास पास किया जाता है, तो ये कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई रखिए, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर रखते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इस तरीके से ईजिली कैरेक्टर फाइंड आउट हो जाते हैं। वो आपको मालूम है कि इस दोनों पेयर में डोमिनेंट कैरेक्टर ये है तो येलो हो जाएगा और इस दोनों पेयर में डोमिनेंट कैरेक्टर आर है तो राउंड हो जाएगा। तो जो ये F1 जनरेशन में जो सीड आएगा वो अल्टीमेटली येलो और राउंड आएगा। इट इज़ ओके कि यहाँ पर प्योर कैरेक्टर नहीं है। प्योर कैरेक्टर का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर होना चाहिए था, तो इसको होमोजाइगस प्योर कैरेक्टर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये जो कैरेक्टर ये प्योर ना होके कैसा है, इम्प्योर कैरेक्टर है, ठीक है। इसे हाइब्रिड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है। तो ये आपका F1 जनरेशन आ गया। F1 जनरेशन में जितने भी सीड होंगे वो इसी टाइप के होंगे। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब F2 जनरेशन को आपको समझने के लिए जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ कि जैसे अगर इस फॉर्म में गैमेट आए तो ये करेक्टर हो जाएगा येलो और राउंड, इस फॉर्म में करेक्टर आए तो करेक्टर हो जाएगा ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। और कई तरीके के, क्योंकि जब F2 जनरेशन को हम फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंट 4 गैमेट बनते हैं और वो 4 गैमेट मेल के भी बनेंगे, 4 फीमेल के भी बनेंगे। उनको जब क्रॉस कराएंगे तो 16 डिफरेंट टाइप के करेक्टर आएंगे। तो उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको ये गैमेट पता होने चाहिए कि कैसे गैमेट को फाइंड आउट करते हैं। वही मैं बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए, अब F1 जनरेशन के बाद में F2 के लिए जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से स्क्रीन देखिएगा, ये पूरा है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं F2 जनरेशन जब हम निकालेंगे तो F2 का बेटा मतलब होता है जो ये F1 जनरेशन में सीड आए, मतलब इनमें से ये करेक्टर मेल के भी होंगे और यही करेक्टर फीमेल के भी होंगे। पहली बात तो ये समझ जाइएगा। तो ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे F2 जनरेशन के लिए कितने गैमेट बनेंगे, दैट इज द मेन टास्क। यही मेन चीज़ है
कि आप गैमेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको गैमेट बनाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वैसे ही गैमेट आप बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले जो आपको ये फर्स्ट पेयर दिख रहा है, एक सेकंड पेयर दिख रहा है, तो फर्स्ट पेयर में जो आप कैपिटल वाई इसको 2 बार लिखेंगे, कैपिटल वाई, और ऐसे ही स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरीके से जो सेकंड पेयर है इसमें आप अल्टरनेट में लिखेंगे, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इस तरीके से जब आप गैमेट फिल करोगे, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ तो जिससे दिख जाए, तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो ये आपका, जैसे इसमें से ये मेल के गैमेट हो गए और ये फीमेल के गैमेट 4 हो गए। ठीक है, अब आप देखेंगे जो मेल के गैमेट 4 बने वो यही बने जो मैंने ये बनाए हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इसी तरीके से ये 4 डिफरेंट गैमेट मेल के हो गए और ये 4 डिफरेंट गैमेट फीमेल के हो गए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको अगर ये गैमेट आपने बना लिए हैं, वीडियो को दोबारा आप रोक के देख सकते हैं कि कैसे मैंने गैमेट बनाए हैं, क्योंकि ये गैमेट बनाना ही मेन टास्क है। आप गैमेट अगर बना लेंगे तो उसके बाद फिल करना टिपिकल नहीं है। अब आप देखेंगे जो गैमेट आप यहाँ पर रखे वही यहाँ पर रहेगा, जो ये है वही सेम ये, जो ये वही सेम ये, जो ये है वही सेम ये है। ठीक है, अब इनको फिल करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप इस वाले करेक्टर को वर्टिकली फिल करेंगे ऐसे ऐसे पूरे। ठीक है, और फिर इन वाले करेक्टर को हॉरिजेंटली फिल करेंगे ऐसे। जब आप ऐसे फिल कर लेंगे तो अब आप जीन्स पास करेंगे। तो जीन्स पास करने से आपको क्या रहेगा, आसानी से करेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप ये वाला बॉक्स देखिएगा, यहाँ पर पहले मैंने फिल किया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ठीक है, और फिर इसी वाले बॉक्स में ये भी फिल होगा, मैंने यहाँ फिर लिख दिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। तो इट इज़ वेरी टिपिकल। अब इसको अगर अच्छी तरीके से, तो सेम सेम वाले पास ला दो। अब मैंने दोनों वाई पास ले आए, दोनों आर पास ले आए। देखिए इसी तरीके से तो यहाँ पर फिल है, कैपिटल वाई ये देखिएगा, और कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो आप आसानी से करेक्टर बता सकते हैं ये कैसा है, होमोजाइगस, येलो और राउंड है। तो आई थिंक आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग पहले फिल करेंगे, फिर दोनों जीन्स को पास पास लाएंगे, तो इससे करेक्टर आसानी से आप ला सकते हैं, जैसा मैंने ये आपको एग्जाम्पल देके बताया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप सेम इसी तरीके से पूरे ये 16 ब्लॉक को फिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये 16 ब्लॉक हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये पूरे 16 है। इस तरीके से आप फिल कर लें। जब आप 16 कॉलम फिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 कलर का यूज़ किया है। अगर आप देखेंगे, पहला कलर आपको ये दिख रहा है ग्रीन, दूसरा कलर आपको ये दिख रहा है, तीसरा कलर आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर। ठीक है, और लास्ट कलर आपको ये दिख रहा है 4। मैंने इन 4 कलर से ये जितने भी 16 प्लांट आएंगे उनको फिनोटाइपिक कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर इलिस्ट्रेट किया है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो अब आप देखिएगा, जब आप ये कॉलम पूरा फिल कर लेंगे तो आपको अब कैरेक्टर पता करने हैं। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसका मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीनोटाइप कैसे निकालें, फिनोटाइप क्या निकालें। पहले मैं बात कर रहा हूँ फिनोटाइप की। देखिए फिनोटाइप निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये रहता है कि आप पहले पेयर में देखिए, हर पेयर में देखिए, अगर उस पेयर में आपको ठीक है कैपिटल फॉर्म मिल रही तो उन कैपिटल फॉर्म को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फिल्टर करोगे तो आप देखोगे बेटा, आपको 9 प्लांट ये मतलब इस सिंबल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 मैंने नंबर डाले ये एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, और ये सारे कैसे होंगे, येलो और राउंड। क्यों येलो राउंड होंगे इसको भी मैं बता रहा हूँ। आप ये जो नंबर मैंने डाले हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर देखिएगा। आप बेटा कोई भी कैरेक्टर उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यही उठाया
और ये यहाँ पर इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे आप समझ, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये तो दोनों कैपिटल वाई, तो सिंपल सा येलो हो गया क्योंकि येलो डोमिनेंट था, लेकिन इस पेयर में एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, कैपिटल आर है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, राउंड। तो देखिए येलो राउंड। आप कोई भी उठा लीजिएगा, अगर दोनों पेयर मतलब फर्स्ट पेयर वाई वाई का, सेकेंड पेयर आर आर का, अगर इन दोनों पेयर में से एक भी कैपिटल है दोनों में, तो बेटा डोमिनेंट होगा। जैसे इस पेयर में दोनों थे तो प्योर हो गया, और इस पेयर में एक था लेकिन है दोनों डोमिनेंट, ठीक है। जैसे आप ये वाला पेयर उठा लीजिए, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए इन दोनों पेयर में एक कैपिटल एक स्मॉल, तो कैपिटल डोमिनेंट स्टेट को शो करता है, स्मॉल रिसेसिव को, तो ये भी येलो राउंड हो गया। तो इस तरीके से आप देख लेंगे तो आपको 9 इस टाइप के मिलेंगे जो आपको येलो राउंड शो करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा करेक्टर यहां पर देख रहे हैं। दूसरे करेक्टर में आप देखिएगा ये 3 कलर हैं, यहां पर एक हट गया, ये फर्स्ट, ये पिंक वाला, यहां पर कलर बेटा नहीं था तो आप समझ जाइएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। जब आप ये 3 देखोगे तो ये तीनों आपको येलो रिंकेल्ड दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, येलो और रिंकेल्ड। अच्छा, अब येलो का मतलब क्या हो गया, येलो डोमिनेंट था, यानी अगर एक वाई है तब भी येलो होगा, अगर 2 वाई है तब भी येलो होगा। रिंकेल्ड का मतलब क्या होता है, रिंकेल्ड बेटा रिसेसिव करेक्टर था, ठीक है। रिंकेल्ड कैसा था, रिसेसिव। इस केस में दोनों स्मॉल आर होंगे, कैसे होंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप इसमें देख लीजिएगा इन तीनों में आपको वाई तो कहीं एक कैपिटल दिखाई पड़ेगा, कहीं 2, ठीक है, लेकिन स्मॉल आर आपको तीनों में होंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसमें देखिए, इस वाले में एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई है, लेकिन आर दोनों स्मॉल है। ऐसे इसमें इसमें भी दोनों कैपिटल वाई है लेकिन आर दोनों स्मॉल है। और इस वाले में एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, लेकिन आर दोनों स्मॉल है। तो इस तरीके से ये कैसा हो गया, रिंकिल्ड और ग्रीन। अब इसके बाद में अगला कलर देखते हैं। आप ये देखिए रेड वाले 1 2 3, ये जब देखेंगे तो आपको कैसे दिख रहे हैं, ये ग्रीन और राउंड है, ठीक है। ग्रीन और राउंड क्यों है, देखिए ग्रीन रिसेसिव करेक्टर है, तो इट मीन्स यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल होंगे, ठीक है। और राउंड है तो राउंड डोमिनेंट करेक्टर है, या तो एक आर होगा या डबल आर होगा, ठीक है। अब आप इन तीनों में देख लीजिए, ये इस वाले में देखिए वाई तीनों में स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव, वो मैंने बताया था, जो रिसेसिव कलर होता है वो क्या होता है, रिसेसिव करेक्टर वो स्मॉल लेटर से ही शो होता है। लेकिन येलो सॉरी राउंड कैसा है, डोमिनेंट है। अब इसमें देखिए एक आर है, इसमें 2 आर हैं और इसमें भी एक आर है। तो आर जो कैपिटल स्टेट में है वो सिंगल हो तब भी डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, डबल हो तब भी करेगा। तो इस तरीके से फिनोटाइपिकली ये तीनों कैसे हैं, तीनों आपके ग्रीन राउंड है। अब सबसे लास्ट में आपका कॉर्नर वाला ये बच रहा है जो बिल्कुल प्योर, दोनों देखिए स्मॉल है, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में ग्रीन और रिंकल्ड है जो आपका ये करेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आ रहा है वो स्क्रीन पर दिया गया है 9 3 3 1। इसको ऐसे बोर्ड में देते हैं 9 रेशियो 3 रेशियो 1। तो अगर आपसे पूछा जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा तो आप लोग इसी पर टिक करके आएंगे। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो तो बहुत इजी आपको समझ में आ गया। अब इनके जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल लगे लोगों को लगता है, लेकिन है नहीं कुछ। जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप हर कैरेक्टर में देखिए कि वो एक दूसरे से डिसिमिलर है। जैसे ये 9 कैरेक्टर आपको जो दिख रहे हैं, ये वाले पूरे ये 9, अब इनमें अगर आप देखोगे तो मैं आपको देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखिए फिनोटाइपिक में मैंने क्या बताया था, कैपिटल फॉर्म देखना, लेकिन जीनोटाइपिक में आपको एक एक चीज़ अलग अलग देखनी पड़ेगी। जैसे ये आपको ये कैरेक्टर जो दिख रहा है ये इन 9 में सबसे अलग है, दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर है, ये ऐसा कहीं भी नहीं है। उसके बाद ये दोनों कैरेक्टर सेम है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये और ये सेम है, आप चेक कर लीजिएगा, इनके जीन सेम है। देखिए इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर। फिर उसके बाद ये दोनों सेम है, देखिए दोनों की जीन सेम है। इसमें भी
कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, और इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो इस तरीके से बेटा जो ये 9 है आउट ऑफ 16, इनका जो जीनोटिपिक रेशियो बनेगा वो 1:2:4 बनता है। ठीक है, 4 कौन हो गए, ये 1 2 3 4, ये लास्ट वाले 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका तो आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आप इसको देखिएगा, मैं स्क्रीन क्लीन कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को डाउट ना रहे। ठीक है, ऊपर वाले का तो मैंने 9 का बता दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये जो दूसरा दिया गया ग्रीन एंड राउंड, तो आप ग्रीन एंड राउंड के केस में ये तीनों फोकस कीजिएगा, ये वाला कॉलम, ये और ये। अब देखिएगा इसमें ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में स्मॉल वाई और दोनों में कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ये वाला डिफरेंट है। देखिए फिनोटिपिकली कैरेक्टर तीनों के सेम है, बट जीनोटिपिकली में मैंने क्या जीन लेवल पर देखना है, तो इन दोनों के जीन सेम है और इसका अलग है। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1। सेम वे अब आप देखिएगा येलो और रिंकल्ड का। येलो रिंकल्ड में कौन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें इन दोनों के मतलब ये जो तीसरा है और ये पहला, इन दोनों के जीन्स देखिए, दोनों के जीन्स सेम है। इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल आर, इसमें भी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर है, लेकिन इसका जो जीन्स है वो अलग है। इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल आर है। ये भी हो गया, तो इसका भी रेशियो 2:1 आता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में तो ये है, तो इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक एक ही रहता है, ये 1 ही हो गया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर सारे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक लिखूँ, तो ये आपका जो रेशियो दिया गया 9 3 3 1, ये आपका फिनोटिपिक हो गया। और जीनोटिपिक मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ, इधर हो जाएगा 1:2:2:4, ये हो गया इस 9 का जीनोटाइप। फिर इस 3 का हो गया 1:2, फिर इस 3 का हो गया 1:2, और फिर इसका 1 का 1 ही रहा। तो इस तरीके से ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये जीनोटिपिक रेशियो आ गया, और ये आपका फिनोटिपिक है। तो ये दोनों रेशियो आपको मालूम होने चाहिए, वो आपके माइंड में सेट होने भी चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन, जिससे आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें आ जाएं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए मान लीजिए आप ये देखिए यहाँ पर 16 डिफरेंट टाइप के प्लांट आ रहे हैं। देखिए ये 16 लिखा ना रेशियो, ये जो टोटल है ये सब 16 डिफरेंट टाइप के हैं। तो कभी ये कह देते हैं कि मेंडल ने डायब्रिड क्रॉस कराया और उसमें मेंडल को 116 सीड मिले, टोटल उन्होंने सीड दे दिया 116। अब इसमें से पूछ दिया इन 116 सीड में येलो राउंड कितने होंगे। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको जो भी सीड या प्लांट दिए हों उनका टोटल नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ये 116 दिया है, इस टोटल नंबर को आप 16 से डिवाइड करेंगे। 16 हमेशा डाइब्रिड क्लास में अगर आपसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी टोटल नंबर दिया गया हो उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 आ गया, ये आपका एक रेशियो आ गया, या इसे n बराबर आप 10 लिख लेंगे, ये 1 के इक्वल टू आया। अब यहाँ पर येलो राउंड आपसे पूछा गया, तो येलो राउंड कितना है, 9/16 है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो 9 है बस इस n की वैल्यू 10 है ना, तो n बराबर 10 × 9 कर देंगे, बस आ गया आंसर, 19 हो गए। इसी सेम वे यहाँ पर 3 है, तो अब क्या करेंगे आप, मैं इसको स्क्रीन से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका 3 है, तो कुछ नहीं करेंगे, n की वैल्यू कितनी आई थी, n की वैल्यू 10 आई थी, बस कुछ नहीं, n = 10 × 3 30 हो गया। सेम वे इसमें भी 30 हो जाएगा, वही 3 दिया गया ना। और यहाँ पर 1 है, तो आप अगर 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 ही तो आएगा। देखिए इसका 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी टोटल सीड या प्लांट जो भी दिया गया हो, अगर डायहाइब्रिड है तो आप 16 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू निकल आएगी। अब उस n की वैल्यू को अगर फिनोटाइपिकली वो पूछ रहे हैं कि येलो राउंड कैसा, तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर ग्रीन राउंड पूछा गया तो 3 से करेंगे। अगर येलो रिंकल्ड पूछा गया तब आप 3 से भी करेंगे, और ग्रीन रिंकल्ड में 1 से कर देंगे। फिनोटाइप तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन इन केस कभी कभी वो जीनोटाइप भी पूछ देते हैं। मान लीजिए उन्होंने जीनोटाइप ये वाला दे दिया बेटा, ये वाला कि टोटल 116 थे सीड, और इस वाले करेक्टर के कितने प्लांट होंगे या सीड होंगे,
तो फिर क्या करना है, 116 को आप 16 से पहले डिवाइड करो, 10 आ गया, ये आपका 1 वैल्यू आ गई, ये n बराबर यानी 10 जो है ये 1 रेशियो के इक्विवेलेंट हो। अब यहाँ पर ये जीनोटाइप 1 ही तो दी, ऐसा प्लांट कहीं पर भी तो नहीं, तो ये 1 ही तो है, n बराबर 1, तो कुछ मत करना, बस 10 मल्टीप्लाई, चूंकि ये एक ही बार आया है ना ये वाला कैरेक्टर, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ गया, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्लास है वो क्या है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या, मैंने वो बताया है, और मैंने क्वेश्चन कैसे निकालेंगे रिपीट करके बार बार आप देखिएगा ये वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं क्वेश्चन भी एक दो अगले वाले वीडियो में मेरे जो जेनेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।